अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़ चैनल। अच्छा नाज़रीन, आप लोग के साथ शहबाज गिल का दोबारा और जिस्मानी रिमांड जो आज मिला है सेशन कोर्ट से, तो उसने एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया और ये एक लड़ाई में तब्दील हो गई है। तो उस हवाले से बात करेंगे। फिर उसके बाद आपके साथ इमरान खान के FIA को करारा जवाब, और फिर उसके बाद शेख रशीद के और आज़म सवाती साहब के बयानात इस हवाले से, इमरान खान की नाअहली के हवाले से, फिर ये जो ज़िमनी इलेक्शन अभी 9 के 9 हल्कों पे इमरान खान खड़े हुए, उस हवाले से ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शहबाज गिल के जो हॉट ब्रेकिंग न्यूज़ अभी इस वक्त चल रही है वो है कि शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड पे पंजाब हुकूमत और जो वफाक हुकूमत है वो दोनों आमने सामने हो गए। और आमने सामने की वजह ये है कि पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में रखने का बोला, और जो वफाकी हुकूमत है वो शहबाज गिल को अपने हिरासत में लेके कहीं और लेके जाना चाहते थे। तो इस हवाले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस का आपस में बहुत एक तसादुम सा माहौल क्रिएट हो गया और यूँ समझ ले कि झगड़ा हो गया। इस्लामाबाद पुलिस से शहबाज गिल को प्रेमज हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड के लिए लेके गया और मेडिकल बोर्ड बनाया गया। वहाँ पे 5 प्रोफेसर डॉक्टर की पर मबनी एक बोर्ड बनाया गया, यानी 5 रुकनी बोर्ड, और मेडिकल टेस्ट कराया गया। और उस मेडिकल टेस्ट में शहबाज गिल के सांस की तकलीफ का डेफिनेटली इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उसमें वो एक मसला, वो एक तकलीफ पाई गई और उस किस्म की इशू आ गया। फिर जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज भी किया गया है PTI के कानूनी टीम ने। तो शहबाज गिल के मसले को असल में मसला बनाया गया और इससे बहुत सारे चीज़ें सामने आई है। असल में पाक फौज के शहदा के खून पर और शहदा के लवाहिकीन के तौहीन और शहदा की ही तौहीन का एक बहाना बना के इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू किया। इससे हमारे मुल्क के, हमारे अफवाज पाकिस्तान के और हमारे इदारों के साख को मज़ीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है, न कि इनकी इज़्ज़त में इजाफा किया जा रहा है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस मरासले की हुकूमत ने हकीकत में हमारे मुल्क, हमारे अवाम, हमारी मईशत, हमारे साख किसी प्लेटफॉर्म पे भी 2 टक्के का नहीं छोड़ा। यानी अगर इंसाफ इस तरह के यकतरफा अंदाज में नज़र आता हो तो फिर तसादम भी पैदा होना है। फिर अवाम के आपस में सिविल वार की सूरत में या खाना जंगी की सूरत में ही सामने आता है और उस जैसे तासुर पैदा किया जा रहा है। यानी इस किस्म के तासुरात सामने आ रहे हैं। इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से और इनकी इंतकामी सोच की वजह से ये सब कुछ अभी सामना करना पड़ रहा है, इदारों को भी और हम अवाम को भी और पाकिस्तान के साख को भी इस किस्म की ज़लालत का सामना हो रहा है। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब ने एक बयान में कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करके क्या हासिल करना चाहते हैं। यानी उनकी जो ख़ास रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो ख़ास लोग हैं, जो शहबाज गिल अपने हसास जो आज़ाए उसके हवाले से जिनके साथ शेयर कर सकता था, जिनके साथ वो अपना इजहार कर सकता था, क्योंकि उन आज़ा की न वो वीडियो बना सकता है, न उन आज़ा के हवाले से वो खुल के बोल सकता है अदालत में कहीं और, क्योंकि ये शर्म की बात होती है और इसमें उस तरह के बेशर्मी शहबाज गिल जैसे शख्सियत उस बेशर्मी का मुजाहरा नहीं कर सकते। तो अपने किसी ख़ास लोगों को, किसी ख़ास बंदों को बताया गया है जिसका इजहार फवाद चौधरी साहब ने किया है कि उनसे पता चला है कि उनके साथ इतने बेहमाना तशद्दुद, इतनी बेहमाना किस्म की यानी मार उठाई उसकी हुई है कि उसकी वो हसास आज़ा भी डैमेज कर दिए गए हैं। तो
इस किस्म के तशद्दुद से वो क्या हासिल करना चाहते और इस हुकूमत ने इसके पीछे क्या ज़ाहिर रखा, ये सबको पता है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर ये समझते हैं कि शहबाज गिल को इन्हें इतना 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 मारेंगे, इतना बेहाल करेंगे कि उनसे एक वीडियो क्लिप बनाए जाएंगे और उस वीडियो क्लिप में 4-6 मिनट के उसमें इमरान खान के खिलाफ इसी तरह यानी बिल्कुल जैसे शहबाज गिल ने बयान दिया है, इस बयान के हवाले से इमरान खान को मुलविस करा के और इमरान खान के नाम निकलवा के ज़बरदस्ती बेहोशी की हालत में, मदहोशी की हालत में, ये इस तरह के कुछ हदगंडों से तो जो शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है। और सिर्फ यही अज़ाइम और यही निशाना, ये असद उमर साहब भी कहते हैं, ये फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ मुबस्सिरीन भी कहते हैं, मुख्तलिफ जो वाकई पढ़ा लिखा तबका है वो भी कहते हैं कि इनके सिर्फ और सिर्फ मकासद ये हैं, ये शोहदा के नाम पे, ये अफवाज पाकिस्तान की तौहीन और शोहदा के तौहीन के नाम पे ये असल में टारगेट हासिल करना चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और इमरान खान को इस केस में मुलव्वस करार दें, जबकि ये इनको इसमें नाकामी है भी और होगी भी और नज़र आ रही है। बहरहाल कुछ भी करें, लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत इस किस्म के हरकत से, इस किस्म के हथगंडों से, इस किस्म के जुल्म सितम से बढ़ती जा रही है इमरान खान और पीटीआई के साथ और शहबाज गिल जैसे रहनुमाओं के साथ, न कि वो इससे अवाम की मोहब्बत कम कर सकते हैं। बहरहाल ये अब इदारों पे भी, इदारों के साथ तो बदनाम हो रही है। जैसे आज अगर सेशन कोर्ट में इजाज़त दिए और फिर आपस में दो इदारे यानी पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद हुकूमत यानी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस, वो दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए, तो इससे इदारे का क्या साख, क्या इज्जत रह गई। इसी तरह ARY की मिसाल ले लें कि ARY के बारे में सिंध हाई कोर्ट में वहाँ पे 3 मरतबा ARY के बारे में ये ऑर्डर जारी किया, ये हुक्म जारी किया कि इसको बहाल किया जाए। और अभी तक इस हुकूमत की ये जो भी इसके पीछे हैं, जिनकी हुक्म पे ये हो रहा है, जिसकी गुंडागर्दी और बदमाशी पे हो रहा है ARY के साथ, वो अगर हाई कोर्ट के हुक्म पे भी इसको ऑनियर नहीं कराया जा रहा है, इसको बहाल नहीं कराया जा रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हमने इस अदलिया के साख को कितना बदनाम कर दिया और कितना इसको नुकसान उसको पहुंचाया गया। बहरहाल इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तहकीकात में के मामले पर इमरान खान ने FIA को करारा जवाब दिया। FIA के नोटिस पे इमरान खान ने उनको खुल के बताया, जो कि मैं आपके साथ हूबहू वही अल्फाज दोहराऊं कि इमरान खान ने कहा है कि आपको जवाबदेह हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हो। ये FIA को उन्होंने अपने वकील के थ्रू बता दिया। साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने कहा कि इससे मज़ीद मसाइल इमरान खान PTI के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन हकीकत ये कि ये FIA का केस बनता ही नहीं है। इमरान खान की जो कानूनी टीम है, जो इमरान खान के रहनुमा है और PTI के रहनुमा इमरान खान के वज़रा, वो कहते हैं कि इसमें FIA के कोई काम ही नहीं अगर है तो वो बाकी फंड फंडिंग के भी इसी तरह बिल्कुल एक एक्टिव अंदाज में, इसी तरह चाको चौबंद अंदाज में पेशरफ्त करे तेज़ी के साथ, तो फिर हम भी इस चीज़ के पाबंद है। बहरहाल इमरान खान ने साथ साथ ये भी जवाब दिया कि अगर इस केस को आपने 2 दिन में वापस नहीं दिया तो आपके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और अदालती कार्रवाई कराऊंगा और अदालत में केस करूंगा। बहरहाल FIA के खिलाफ। अब इसके बाद आपके साथ जो शेख रशीद की बात, कि शेख रशीद से GNN पे एक इंटरव्यू, बल्कि बोल न्यूज़ पे इंटरव्यू में उनसे सवाल जवाबात में पूछा गया है कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या हाल है, आपको आपके सियासी तज्ज़िये और तजुर्बे के मुताबिक और उसके ब्याह पे क्या नज़र आ रहा है। तो उनने बोला कि -1 का जो फार्मूला है सियासत में, हर सियासतदान की ख्वाहिश हो सकती है या हर सियासी पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है दूसरे सियासी पार्टी के लीडर्स के हवाले से, लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश या सियासतदानों की या सियासी पार्टियों की ख्वाहिशात पूरी हो सके और पूरी हो जाए। खान को रोकना इस पीडीएम की और इन पीएमएलएन और पीपीपी के बस का काम नहीं है। इनको अवाम ने रद्द किया है और खान को अवाम ने आसमान तक पहुंचा दिया। उनकी मकबूलियत और उनके साथ अवाम की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इनके जो पावर शो होते हैं, जो जितने भी जलसे कर रहे हैं और किए, उनसे अंदाज़ा लगाओ। इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकता। अगर हुआ या होगा तो वो सड़कों पर होगा, रोडों पर होगा, वो इलेक्शन प्रॉपर जमहूरी तरीके से नहीं होगा और इसका अल्टीमेटली आखिर नुकसान सबको होगा। यानी तसादुम में किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। शेख रशीद के अल्फाज ये थे। भारत फिर पीटीआई के सेनेटर आज़म सवाती साहब ने ये कहा एक टीवी शो में कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का गुलाम है, इसके बावजूद भी 9 के 9 हल्के जो भी है उसमें इमरान खान खुद मुकाबले के लिए सामने आया है। होना चाहिए कि इनके लीडरशिप भी सामने आ जाए, पीडीएम के जितने भी जमातें हैं, लेकिन ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, ये अवाम का सामना नहीं कर सकते, ये अवाम के मैंडेट के मुताबिक लीडर नहीं बन सकते और असम्बली तक नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से हमें कन्फर्म है, 110% श्योर है कि खान साहब कामयाब होंगे 9 के 9 हल्कों से और इनको बदतरीन शिकस्त होगी और इसी शिकस्त की वजह से ये इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम के लेवल और सोच का अंदाज़ा इससे लगा ले, ये आज़म सवाती साहब के दूसरा बयान है, इससे लगा ले कि अगर हमारा नुमाइंदा कोई सीट छोड़ता भी है या वहाँ से उनकी इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लेते हैं और उसी इलाके से उसी सीट पर अगर हमारा कोई नुमाइंदा या इमरान खान खड़ा होता है तो वो उससे ज़्यादा मैंडेट के साथ, उससे ज़्यादा वोटों के साथ वापस मुंतखब किया जाता है। तो आप अवाम के लेवल, अवाम के सोच और अवाम में तब्दीली का एक अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। बहरहाल ये इमरान खान के करारा जवाब, इमरान खान के अभी एक जारहाना अंदाज, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसाफ और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इदारों का आपस में तसादुम पैदा करना, इससे इमरान खान को यकतरफा एक कार्रवाई, यकतरफा इंसाफ नज़र आता है। इसी वजह से ये खासकर शहबाज गिल के और FIA की इस हरकत पे जारहाना अंदाज मजबूरन अपनाना पड़ा इमरान खान को। एनीवे, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जैसे ही कोई आगे पेशरफ्त नज़र आता है और कोई पेशरफ्त या ख़बरें हमें मिलती है, हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। हमें और इस चैनल को याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।